जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, जो आज मैं एक प्रयोग लेकर आया हूँ वह महत्वपूर्ण प्रयोग है और स्वयं ही से साधक संपन्न कर सकते हैं अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। तो ऐसा नहीं है उनको कहीं जाने की आवश्यकता है, किसी ओझा किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता है। अगर घर में जो है रोग समाप्त नहीं हो रहे हैं और लगता है कि तंत्र बाधा से भी ग्रस्त है साधक और साधक का परिवार, तब उसे यह प्रयोग करना चाहिए और वह स्वयं ही समस्या का निदान कर सकता है। और ऐसा ही ये देखिए महत्वपूर्ण प्रयोग है, रोग निवारण के लिए भी है और तंत्र निवारण के लिए भी है। जिस भी कारण से घर में बीमारियां और जो एक तरह से कलेश का वातावरण जो है बना रहता है और इलाज करवाने पर भी जो है बीमारियां समाप्त होती नहीं हैं। एक घर के सदस्य ठीक हुआ और दूसरा जो है बीमार हो गया, उसकी जो है तबीयत ख़राब हो गई, तो इस तरह से लगा रहता है घर में। तो इसके निवारण हेतु ही आपको इधर उधर कहीं जाने की जो है वह आवश्यकता नहीं है। वह आप स्वयं ही समस्या का समाधान साधक या साधिका कर सकता है। और देखिए, जो इसके लिए महत्वपूर्ण जो चीज़ होगी वह कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको सामग्री की भी। इसमें केवल आपको एक ही चीज़ की जो महत्वपूर्ण रहेगा वह होगा पारद गणपति। अब पारद जो गणपति होते हैं वह आप प्रबंध कर लें उस मूर्ति का। जो पारद गणपति की जो एक मूर्ति होती है छोटी सी, उसका जो है आप कहीं से भी ले सकते हैं उसको, किसी दुकान से जो पारे की मिल सके तो, वरना आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो है वह चैतन्य मूर्ति जो है आपको जो है पहुंचा दी जाएगी आप तक। तो उसके सामने ही आपको जो है मंत्र का जाप करना है। और देखिए, प्रयोग जो है इसकी विधि में थोड़ा बता देता हूँ। किसी भी शुक्ल पक्ष में जो शुक्ल पक्ष आता है उसमें यह प्रयोग आपको संपन्न करना है। और शुक्ल पक्ष के सोमवार को आप प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी पात्र में कुमकुम या अष्टगंध से स्वस्तिक बना लें, ठीक है, और निर्माण कर लें उसका। कोई प्लेट हो या कोई थाली हो साफ, उसमें बना सकते हैं। और उस पर आपको पारद गणपति की स्थापना करनी है। अब पारद गणपति का आपको संस्कृत पूजन करना है, पंचोपचार पूजन करना है जल चढ़ाते हुए। और पूजन करने के बाद में देखिए, पारद जो मूर्ति रहेगी गणपति जी की, उस पर जल चढ़ाते हुए निम्न मंत्र का 101 बार जप करना है। जल चढ़ाते रहेंगे आप और यह जो मंत्र है इसका जो है उच्चारण करते रहेंगे। और जो मंत्र रहेगा वह है ओम गुम नमः, ओम गुम नमः। मंत्र एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, ओम गुम नमः, ठीक है। तो ये मंत्र है गणपति जी का जो आपको जप करना है, जिसका 101 बार। और लगातार आप पंचपात्र में से जो चम्मच होता है उससे आप जल चढ़ाते रहेंगे एक मंत्र के साथ में। पारद गणपति जी की मूर्ति के ऊपर आपको एक बार जल अर्पित करना है और ऐसे ही 101 बार जप करना है यह मंत्र। और आप देखेंगे उसके बाद में क्या करना है, अब चढ़ाए हुए जल को एकत्र कर लें। जो प्लेट में आप इकट्ठा हो जाएगा वह यंत्र, वो माफ़ कीजिएगा जल, उसको आपको इकट्ठा कर लेना है लास्ट में। और उसे पूरे घर में उपरोक्त मंत्र का जप करते हुए छिड़क देना है, ठीक है। ऐसा 4 सोमवार को करना है आपको, 4 सोमवार को करना है। और घर में आप देखेंगे आरोग्यता स्थापित होगी और जो क्लेश एक तरह से बीमारियां नहीं जा रही होती हैं। कभी कोई बीमार एक तरह से जो है घर में ऐसा वातावरण बन जाता है तो वह आपका जो है जो सभी परिवार के सदस्य निरोगी बन जाएंगे और ये समस्या जो है वह समाप्त हो जाएगी।
इसके अलावा अगर तंत्र से जुड़ी हुई समस्या है जिसके कारण से कभी कोई बीमार होता रहता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये प्रयोग दे रहा हूँ मैं गणपति जी का, और इसमें केवल आपको पारद गणपति की जो है मूर्ति की आवश्यकता जो है वो पड़ेगी, और किसी माला की आवश्यकता नहीं है। केवल मन से आपको जो है मुंह से ही उच्चारण करते हुए आपको ये मंत्र 101 बार बोलना है गणपति जी का, और आप देखेंगे कि अनुकूलता प्राप्त हो जाती है इस प्रयोग को करने से। तो आप ऐसे प्रयोग भी संपन्न करते रहें साधक व साधिकाएँ, तो फिर जो है घर में सुख शांति बना रहता है और निरोगी जो है स्वस्थ रहते हैं साधक और उसके सभी घर वाले, है ना। तो ये प्रयोग आप संपन्न कर सकते हैं और खुद से ही कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई दिक्कत समस्या है नहीं। पारद जो गणपति की मूर्ति होती है वह आपको कहीं से प्राप्त हो तो आप इसे प्रयोग को स्वयं करके देखें, और अगर प्राप्त नहीं होती है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप इस प्रयोग को करें, इसमें जो है कोई ज़्यादा जटिलता नहीं है और पूर्ण अनुकूलता प्राप्त होगी ही होगी आपको। ठीक है, तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।